चलिए आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है पहले वो देख लीजिए। लीनियर का मतलब क्या है ये भी आप आज समझेंगे कि ये लीनियर क्या है और ये वेरिएबल्स क्या है। अब देखो लीनियर का मतलब होता है सिंगल जिसकी पावर 1 होती है। जैसे हमने वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है आपका ऐसे बनता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है डिग्री 1 होती है, लेकिन इसमें वेरिएबल यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, ये x और x एक वेरिएबल। अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, दो वेरिएबल। तो वो कैसे बनता है हमारा ax, a क्या हो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है नंबर्स में, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आई। आपके लीनियर इक्वेशन का क्या होता है x y और बिना x y के कोई भी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब आगे दिया हुआ है आपके एग्जांपल में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट। एक्सरसाइज 4.1 निकाल लीजिए। अगर इसमें से आपको कोई चीज नहीं दे रखी होगी तो कुछ क्वेश्चंस मान लो ऐसे हैं, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसमें b की वैल्यू है, नहीं है ना, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। पूछो, ये तो आता है, इसमें तो x उधर रखकर फिर माइनस हो जाएगा। वैल्यू नहीं पुट करनी है, जब बस आपको उनके नंबर बताने हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन जो है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और आपको बोला भी है कॉस्ट ऑफ नोटबुक x ले लो, कॉस्ट ऑफ पेन y ले लो। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे ऐसे ही, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज। मैंने आपको बोला जब भी वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना तो इनके ना मतलब होते हैं, उनके मतलब के बस साइन। अब मैं पहले वर्ड में लिखूंगी फिर उसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगी। क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ध्यान दीजिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है x, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, जहां भी इज होगा वहां पे आप क्या लगाएंगे इक्वल टू। याद रखना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगी जहां पे इज होगा वहां पे आप क्या लगाएंगे इक्वल टू। अभी 10th में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर लिखा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, डबल। ट्वाइस का मतलब डबल द कॉस्ट ऑफ पेन यानी कि y। बन गई हमारी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2y। 2y को इधर ले आओगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि आप a b c की वैल्यू बताइए। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। देखो साइन साथ चलेगा, ठीक है, -2। c की वैल्यू क्या है यहाँ 0। पूछो, तो कुछ बोल दीजिए। आपने हाथ उठाया था, अरे वो तो ऐसे बोलना नहीं। ज्यादा ही खुजली हो रही है तुम्हें भी। ठीक है, क्वेश्चन ये पहला वाला समझ में आ गया, कितना इजी सा है। वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं आया क्या, क्या दिक्कत हो गई। x माइनस 2y लिखा है, हाँ, तो a b c d कैसे निकालें? मैंने कहा इक्वेशन कैसे बनती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax मतलब x के साथ जो होगा वो हमेशा a होगा, y के साथ जो होगा कोएफिशिएंट वो b होगा, c अगर नहीं है तो वो 0 होगा, नहीं तो बिना x y का जो होगा वो c होगा। जैसे एक मैं इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, 2x माइनस 6y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ 2, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 35। मतलब जो आगे वाला होगा उससे
आगे वाला नहीं। देखो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगी 6y माइनस 2x, तो बेटा x वाला आपको सीधा कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आपकी इक्वेशन यही बनती है ax प्लस by प्लस c, मतलब x के साथ जो है वो a, y के साथ जो है वो b, इसके साथ जो है वो c। बात समझ आ गई? चलिए तो ये वाला उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। a, b और c की वैल्यू ढूंढनी है इसमें, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 4.2 मैं अपना ये वाला पेपर सॉल्व करूंगा। मुझे दिखा दो। चलिए 4.1 के क्वेश्चंस हो गए, 4.2 कर लेते हैं जरा। Which one of the following option is true and why? y is equal to 3x plus 5, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। फर्स्ट का आंसर बड़ा इजी सा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड वाला 4.2 का, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच। अब मैं आपका कौन सा ले लेती हूँ, पाई वाला ले लूँ, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आपको क्या करना है, एक साइड में यहाँ पे बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बना के यहाँ पे आपको लिख देना है x, यहाँ लिख देना है y, और ऐसे 4 डब्बे बना देना। 4 सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन। अब आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख दो, अपनी मर्जी से रख दो। 0 मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी हो रख दो। तो पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब दोबारा दूसरे में रखेंगे, नहीं, अब आप y की वैल्यू रख दो ना। नहीं मैं x की रखूँ, इसमें 0.1 लिख दो। नहीं यहाँ पे पाई को 1 से इंटू करेंगे, पाई रह जाएगा इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई, तो यहाँ रख देंगे 9 माइनस पाई। अब तीसरी वैल्यू में क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ 9 माइनस 2 पाई। क्या नहीं, क्या दिक्कत है, पहले 2 को डिवाइड में ले सकते हैं। फरा ऐसे ही नहीं, मेरे यहाँ नहीं रहा, आ रहा था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। मैम पाई वाला ही तो था तुम्हारा, एक था लेकिन उसमें मैंने 1 2 3 नहीं रखी थी ना। तो कुछ भी रखियो आप। 2 को यहाँ पे कैसे, ये प्लस में 2 को कैसे डिवाइड में लेके आ सकते हो, कराया गलती नहीं कराया। नहीं, तो ये दिमाग में कैसे आएगी, ये जो चीज यहाँ प्लस में है वो 2 को हम डिवाइड में कैसे लेके जाएंगे, ये चीज कैसे आई? ऐसा कोई नंबर नहीं रखा मैंने। कोई भी नंबर रखा हो, नंबर आपने कोई भी रखा हो, चाहे 100 रख दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो चीज यहाँ प्लस में है उस चीज को आप यहाँ अपॉन में लाए कैसे। मेरा था पाई प्लस 2, पाई प्लस, ये भी वही है, पाई x प्लस वाई। नहीं पाई के साथ कुछ नहीं था मेरा। मैं मेरा y इक्वल टू 13 आ रहा है, 13 किसमें, 7 में, क्यों, क्योंकि मैंने 7 लिया, किसकी वैल्यू, जहाँ पे आपने 2 लेना। किसकी, y पाई x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू 7 लोगे तो 9 माइनस 7 पाई आएगा ना। 9 माइनस 7 पाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 7 7 से कट जाएगा। अच्छा आपने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है अभी कि पाई इज इक्वल टू 22/7। वो एप्रोक्स वैल्यू जब आपको दी ही नहीं है वैल्यू की ये वाली वैल्यू पुट करो, तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, ठीक है। समझ में आ गया? बाकी के इसके 2 क्वेश्चन है वो करके दिखाओ। बुक का क्या करूं? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमें क्या चेक करना है, 0 and 2 इज द, मैंने आपको बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये x होता है, ये y होता है। x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ x की जगह 0 है, 1 x की जगह क्या x की जगह 1, क्यों, क्योंकि अगर x की जगह 0 पुट
करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तो ए रहेगा ना 1। और 2 into 2 is equal to 4। हमें x की वैल्यू पुट करनी है बेटा इसकी जगह। ए की वैल्यू 1 होगी जो इक्वेशन 2 2 जो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं है ना, तो आप लिख देंगे नो 0,2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। बात समझ में आई? क्वेश्चन लिख दो। हैं? क्वेश्चन लिख दो। इसके बाद है आपका 2 0, इसके बाद है 4 0, इसके बाद है √2 and 4 √2। ये वाला मैं समझा देती हूँ 1 and 1। वैसे तुम्हें कैलकुलेशन बता रखी है, फिर भी देख लो। x की जगह रख देंगे √2 minus 2 into 4 √2 is equal to 4। √2 ही रहेगा। 2 4 जो 8 √2 is equal to 4। 8 √2 में से √2 जाएगा minus 7 √2 is equal to 4। इक्वल नहीं है तो नो आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो गया? इसके साथ साथ क्वेश्चन 4 भी देख लो, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर आप मुझे ये क्वेश्चन 3 वाला करके दिखा देना। क्वेश्चन 4 भी आसान है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन मैम देती हैं आपके एमसीक्यूज में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। ये तो मैंने भी अपने टेस्ट में दे दिया था इसका। तो x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 1 इज इक्वल टू k। तो 2 जो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या आ गई 7। इससे आसान चैप्टर कोई नहीं लग रहा था, है ना? चलो इसको करके दिखाओ। ये चैप्टर खत्म। अगली क्लास में वो करेंगे, ट्रायंगल का चैप्टर करेंगे। ठीक है? ये मेरा साइंस का पेपर होना है एक बार।